आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक अच्छा और एक बुरा। तो जो बुरा आदमी होता है वो ज़िंदगी में हम लोगों की लाइफ में सबसे पहले आता है, और वो बुरा आदमी इतना अच्छा आदमी बन के आएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये बुरा आदमी है। लेकिन वो आदमी मेरे ज़िंदगी में आने के बाद इतना अच्छा से फ़ायदा उठा के जाएगा कि दुनिया के सारे अच्छे आदमी से भरोसा ही उड़ जाएगा और आप अच्छे आदमी पर भरोसा करना बंद कर देंगे। एक उदाहरण से समझिए, कोई एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और वो लड़का बहुत अच्छा लगता है उस लड़की को, लेकिन होता यह है कि वो लड़का लड़की का यूज करके जब चले जाते हैं तो जो लड़की होते हैं वो उसे भूल नहीं पाती है, उस लड़की का दिल टूट जाता है और वो लड़की हमेशा उसको याद करती रहती है। वो परेशान होती रहती है, हमेशा परेशान होती रहती है, उसको याद करते रहेगी। लेकिन अगर उसके ज़िंदगी में अच्छा आदमी भी अगर कोई आने वाला रहेगा ना, तो वो जो लड़की होगी उसको वो रिजेक्ट कर देगी। उस लड़की को दुनिया के सारे मर्द जात से एकदम विश्वास ही उड़ जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, इतना भी मत टूट जाना कि जब तुम्हारे लाइफ में अच्छे इंसान आए और तुम उसे रिजेक्ट कर दो। हाँ, इस बार आपको धोखा मिला है तो आप इंसान को परखना सीखिए कि अच्छे इंसान कैसे होते हैं, सीखिए कि बुरे इंसान कैसे होते हैं। तो आपको परखना आना चाहिए। जब आप रिलेशनशिप में नहीं आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस धरती में अच्छे इंसान भी होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो धरती है वो बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़िंदगी में 100 लोग मिले हैं ना, तो उसमें से 50 बुरे लोग मिलेंगे और 50 अच्छे लोग मिलेंगे। तो ये जो दुनिया है ना, जो भगवान होते हैं ना, तो इस दुनिया को बैलेंस करके रखना चाहते हैं। मतलब जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। जब कोई लड़की के ज़िंदगी में बुरे लड़के फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं तो उसके ज़िंदगी में जितने भी अच्छे लड़के जो भी अब आएंगे उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर ही नहीं करेंगे। और वो लड़की खुद को बहुत समझदार मानेगी कि मैं एकदम बहुत समझदार हूँ, मैं इतना कुछ सीख गया हूँ कि अब सीखने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। मतलब इतना हो जाती है, मतलब इतना ज़िंदगी में कभी नहीं करना। लड़की के लिए एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप किसी से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपत्तिजनक फ़ोटो ना खिंचाएं। इससे आपको परेशानी हो सकती है, आने वाला लाइफ में हो सकता है आप जिससे प्यार करना चाहते हैं उससे शादी ना हो और कहीं दूसरी जगह शादी लग गया है, ऐसा भी तो हो सकता है। और वो लड़का फ़ोटो वीडियो तुम्हारा वायरल कर दे तो सोचिए आपके पास इज्जत ही नहीं रहेगी तो फिर कहाँ जाएंगे, है कि नहीं। जब किसी लड़की की ज़िंदगी में जब बुरे लड़के उसका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, उसका यूज करके चले जाते हैं, तो लड़की जो होती है ना उसको याद करते रहती है और उसको कभी नहीं भूलती है। वो कहती है कि मेरा सच्चा प्यार है, वो वापस एक दिन ज़रूर आएगा। इसमें एक डायलॉग है कि लोग कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा होगा तो वो वापस ज़रूर आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर प्यार सच्चा होता तो छोड़कर ही क्यों जाता। बात ये भी है। आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, अब भगवान राम के ही लाइफ देखिए। उसने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, उसने सबको मार के हरा दिया, लेकिन वो प्रेम में हार गए। आखिर में सीता से उसको बिछड़ना पड़ा। कृष्ण भगवान को ही देख लीजिए, महाभारत का युद्ध जिता दिए, लेकिन जब प्रेम की बारी आई तो वो हार गए। भगवान क्या चाहता है कि भगवान यही चाहता है कि तुम बहुत बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हो, लेकिन प्रेम का जो युद्ध है उसमें आप नहीं जीत सकते हो, उसमें आपको हारना ही पड़ेगा। अगर आपको आपका प्यार मिल गया तो समझ लीजिए आप बहुत किस्मत वाले हैं।
नहीं मिला तो समझ लीजिए आप क्या ही कर सकते हैं उसका। तो ये जो छोटी सी बात, अब अपने कहानी पर आते हैं। जब मेरा शादी लगा था तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, लेकिन जब शादी के जैसे जैसे करीब आने लगे, तब जब उसका सोशल मीडिया में जब फ़ोटो वीडियो जब आने लगा पत्नी का, तो फिर बहुत ही बुरा लगा। इतना बुरा कि मैं बता भी नहीं सकता, उसको कैसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि किस तरह लगता है कि ऐसे सिचुएशन में लोगों को मरने का ख्याल आते हैं। तो सेम उस तरह मुझे भी लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी कुछ होता है कुछ समय के लिए होता है। अगर आप उस समय को गुजार दिए तो फिर आपका लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा और आप बहुत ही आसानी से उसे गुजर सकते हैं। लेकिन जिस समय हो रहा होता है ना, तो उस समय बहुत ही बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि लगता है एकदम मेरी ज़िंदगी ही उजड़ गई है, दुनिया ही उजड़ गया है, एकदम कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बस कुछ ही दिन के बाद है कि गीता में एक लाइन है कि ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। तो हमेशा इस लाइन को याद रखना कि ज़िंदगी में कितना बुरा से बुरा समय या फिर कितना अच्छा से अच्छा समय आए तो कभी टेंशन नहीं लेना। यही सोचना कि ये वक्त ही तो है, ये गुजर जाएगा। ये छोटी सी स्टोरी सुन के कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आप यहाँ तक बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।